नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं कई सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना चुका हूं। अगर से नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 12 है, बायोलॉजी साइंस का। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे। विषय में बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा। फिर प्रकरण यानी टॉपिक आएगा हमारा श्वसन तंत्र। यहाँ पे कक्षा 8 या 9 दोनों के लिए यूजफुल है। और ये चक्र यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद समय 30 मिनट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पाँचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। उसमें आता है पहला ज्ञानात्मक आता है। उसमें लिखते हैं कि छात्र श्वसन तंत्र को परिभाषित कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक। उसमें लिखेंगे छात्र श्वसन तंत्र के कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हम लिखते हैं छात्र श्वसन तंत्र को स्वस्थ एवं उसके उपाय को दैनिक जीवन में समझ सकेंगे या प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते हैं श्वसन तंत्र के चार्ट जो भी ले जाते हैं, तो उस जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से ले जाएंगे रिलेटेड, उस टॉपिक के नाम को ऐड करते हुए चार्ट को लिखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं हम कि छात्र श्वसन के बारे में जानते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 3 कॉलम होती है, एक क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा जीवित रहने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, बच्चे इसका आंसर देंगे। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे श्वसन प्रक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। फिर आता है नेक्स्ट कि उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि छात्र आज हम सब क्या होगा श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। एक तो शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया और 5वां उपकरण होता है और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लेते हैं हम श्वसन, रिस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद उसमें अगले में लिखते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र श्वसन को परिभाषित कर सकेंगे। फिर क्या होगा छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन होगा कि वायु में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। फिर उसके बाद हम श्वसन किसे कहते हैं उसको हम डिटेल में बच्चों को समझाएंगे कि किसी भी जीवधारी पादप तथा मानव द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में मुक्त करना ही श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत रुधिर एवं वायु के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। फिर उसके बाद हम बीच में एक और क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि हम सब कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ऑक्सीजन। फिर कंटिन्यू हम करेंगे कि यानी अतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विघटित करती है। फिर हम लिखेंगे उपकरण में कि जो भी क्वेश्चन रहेगा तो प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, बाकी जो हम डिटेल में समझाएंगे उसको स्पष्टीकरण विधि लिखेंगे।
फिर हम सैंपट कार्य में लिखेंगे, उसमें जो जो मेन चीज़ होगा वो चीज़ लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन को हम सब ग्रहण करते हैं, CO2 को हम तो छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं, वो चीज़ लिखेंगे। फिर सेकेंड हम लेंगे शिक्षण बिंदु में श्वसन तंत्र। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र श्वसन तंत्र के कार्यों को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक बच्चे से क्वेश्चन कोई सिंपल सा पूछेंगे कि फेफड़ा हमारे शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमारे वक्ष भाग में फेफड़ा पाया जाता है। उपकरण में हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर श्वसन तंत्र के बारे में हम डिटेल में समझाएंगे बच्चों को कि श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग को श्वसन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंग यानी भाग लेते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला होगा कि नासा छिद्र। छात्र क्रिया में क्या होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। पहला होगा नासा छिद्र होगा। नासा छिद्र में हम क्या करेंगे कि नाक के बाहरी छिद्र को नासा छिद्र कहते हैं। दूसरा होगा नासिका द्वार होगा। इसमें हम लिखते हैं कि नाक के अंदर के रास्ते को नासिका द्वार कहते हैं। इसके द्वारा यानी इसके द्वार में जो होते हैं छोटे छोटे महीन बाल तथा श्लेष ग्रंथियाँ पाई जाती है। फिर हम लिखते हैं अगला कि ग्रसनी। इसमें हम लिखेंगे नासिका द्वार के पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलते हैं जिसे ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे श्वास नली। श्वास नली मतलब कि ये नलिका जैसे संरचना होती है जो दो शाखा में बट जाती है जिसे श्वसन नली कहते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं फेफड़ा। यह शंकु के आकार का होता है। हृदय के दोनों तरफ फेफड़ा होता है। फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती है। कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरे होते हैं या भरे रहते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्या कि स्पष्टीकरण विधि लिख देंगे उपकरण में, और सैंपट कार्य में हम लिखेंगे कि श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। नासा छिद्र हो गया, नासिका द्वार हो गया, ग्रसनी हो गया, श्वास नली, फेफड़ा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे श्वसन की प्रक्रिया। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र श्वसन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। और फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो बच्चे आंसर देंगे इसका CO2 गैस, ठीक है। ये उपकरण में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, उसको बच्चों को हम डिटेल में समझाएंगे कि श्वसन प्रक्रिया में अंतः श्वसन में ली गई O2 यानी कि ऑक्सीजन युक्त वायु नासा छिद्र से नासिका द्वार में प्रवेश करती है। नासिका द्वार से ग्रसनी में, वह ग्रसनी से होते हुए श्वास नली के दोनों शाखाओं द्वारा दाएं तथा बाएं फेफड़ों में जाती है। अंतः श्वसन में ली गई O2 यानी ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है, वह ऊर्जा मुक्त करती है। इसके बाद यहाँ पर एक रिएक्शन दिखा देंगे कि यहाँ पर जो होता है ग्लूकोज का फार्मूला देखते हैं C6H12O6 हो जाएगा, प्लस इसमें इसमें ऑक्सीजन से हम क्रिया कर देंगे, ऑक्सीजन के 6 अणु से क्रिया करेंगे, तो ये हमको प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और प्लस जल के 6 अणु प्लस ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे कि छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उपकरण में लिखेंगे कि स्पष्टीकरण विधि है ये। उसके बाद यहाँ सैंपट कार्य पे हम लिखेंगे कि श्वसन प्रक्रिया जो है किस तरह से वो प्रक्रिया मतलब होती है उसमें। तो सबसे पहले होगा नासा छिद्र होगा, उसके बाद नासिका द्वार में जाएगा, फिर उसके बाद वायु जो होता है ग्रसनी में जाएगा, फिर श्वास नली में जाएगा, फिर फेफड़ा में जाता है। फिर हमारा आता है सैंपट कार्य समरी आ जाती है। तो सैंपट कार्य सारांश में हम लिखते हैं, सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, उसके बाद विषय हो गया बायोलॉजी हो गया, उसके प्रकरण में जो होता है श्वसन तंत्र हो जाएगा। कक्षा 8, 7, 9 ये सभी के लिए यूजफुल है। चक्र हो जाएगा सेकंड, यानी कि हमारे क्या सेकंड था, आपके यहाँ जो भी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो लिखेंगे। समय जो होता है 30 मिनट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ाते वक्त जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, सैंपट कार्य समरी में लिखेंगे। इसमें हम लिख दिए क्या कहते हैं श्वसन की डिफिनीशन लिख दिए, श्वसन तंत्र क्या होता है वो लिख दिए, श्वसन प्रक्रिया क्या है वो लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक पिक्चर बना देंगे श्वसन के, यानी कि यहाँ पे जो है पिक्चर एक बना देंगे आप कि कैसे कैसे प्रक्रिया उसकी होती है, क्या होता है। इसको एक पिक्चर के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को समझाने के लिए बनाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा छात्राध्यापक निर्देश। छात्राध्यापक निर्देश देता है कि जो हम ब्लैक बोर्ड पे समरी जो बनाए थे उस पर जो हम लिखे होते हैं तो वो चीज़ के लिए मतलब कि उस चीज़ को उत्तर पुस्तिका में क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए बोलते हैं, यानी निर्देश देते हैं। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आता है।
यानी कि जो जो पढ़ाए होते हैं उसको बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि श्वसन तंत्र क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे श्वसन तंत्र के अंगों का नाम बताइए, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे श्वसन प्रक्रिया को समझाइए, चौथा क्वेश्चन पूछेंगे श्वसन के द्वारा हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन पूछेंगे श्वसन प्रक्रिया में कौन सी मुक्त होती है। तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद 6ठा क्वेश्चन पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, CO2, O2, H2O या इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा ना, घर से काम करने के लिए बच्चों को दे दिया जाएगा कि घर से वर्क करके आना चाहिए। तो उसमें क्वेश्चन दिया जाएगा श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर इसके नीचे क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर। उसमें क्या होता है कि कोई टीचर जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि हमारा बच्चा जो है टीचिंग कर रहा है तो कैसा कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करके उसके नीचे लिखते हैं, यानी उसका सुझाव देते हैं कि कितना अच्छा कर पा रहे हो या अभी क्या क्या कमियां हैं तुम्हारे अंदर, तो वो चीज़ को नेक्स्ट टीचिंग में आप सुधारो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सबसे नीचे लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होता है, तो वहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये लेसन प्लान आपका टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।